क्या आपने कभी डैम को बनते हुए देखा है? पिछले वीडियो में हमने बताया था कि डैम के गेट्स को कैसे खोला जाता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डैम कैसे बनता है। दोस्तों, डैम बनाने के लिए कई स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले स्टेप में रिवर डाइवर्टिंग आता है, मतलब नदी का रुख मोड़ना। डैम्स आमतौर पर नदी पर नेचुरली बहने वाले पानी को इकट्ठा करके रिवर की वैली में एक रिजर्वर बनाने के लिए बनाया जाता है। कभी कभी इन्हें ड्राई वैलीज या स्मॉल स्ट्रीम की वैलीज पर रिजर्वर बनाने के लिए कहीं दूसरी जगह से पानी को लाकर बनाया जाता है। डैम बनाने के लिए सबसे पहले उस एरिया को ड्राई किया जाता है। इसके लिए जलधाराओं और नदियों का रुख मोड़ना पड़ता है। छोटी नदियों और नालों को आमतौर पर एक सुरंग या एक चैनल के माध्यम से मोड़ा जाता है, जो डैम के किनारे बनाया जाता है। एक सही रूट बनाने के लिए नरम मिट्टी और चट्टानों की खुदाई की जाती है। वहीं कठोर चट्टानों को एक्सप्लोसिव से ब्लास्ट किया जाता है। कभी कभी डैम को बहुत बड़ी नदियों पर बनाया जाता है, जिसमें पानी का बहाव बहुत तेज होता है। इस केस में पानी को मोड़ने के लिए एक अलग चैनल बनाना इम्प्रैक्टिकल और बहुत महंगा होता है। इसके लिए नदी के किनारे पर एक सूखा गड्ढा बना दिया जाता है, ताकि एक साइड से पानी का बहाव कम हो सके और नदी का दूसरा किनारा खाली हो सके। और यहाँ पर डैम का काम स्टार्ट हो जाता है। जब एक साइड का काम कंप्लीट हो जाता है तो सेम गड्ढा नदी के दूसरे किनारे पर किया जाता है और डैम का बचा हुआ काम को कंप्लीट किया जाता है। अब इसके बाद नदी डैम के पूरे हिस्से में खुले स्थानों से होकर बहती है और इसके पीछे रिजर्वर भरना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद दूसरा स्टेज आता है, रिपेयरिंग द फाउंडेशन, मतलब नींव तैयार करना। दोस्तों, डैम मिट्टी या चट्टान की नींव पर बनाया जाता है। नींव इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वह डैम का वेट और डैम पर पड़ने वाले पानी के प्रेशर को सहन कर सके। डैम की नींव नॉर्मल ग्राउंड लेवल से बहुत नीचे होती है। यह कमजोर मिट्टी और चट्टानों से ढका हुआ होता है, जिसे खुदाई के द्वारा या फिर ब्लास्टिंग करके हटाया जाता है। कभी कभी कमजोर मिट्टी और चट्टानों के एरिया प्लांट फाउंडेशन लेवल से नीचे पाए जाते हैं। इन्हें हटाकर स्ट्रॉन्ग मटेरियल डाला जाता है। दोस्तों, कुछ चट्टानों की नींव में क्रैक्स आ जाती हैं। डैम के पूरा होने के बाद इन क्रैक से रिजर्वर का पानी का रिसाव को रोकने के लिए इन्हें ग्राउट से भरना होता है। ग्राउट आमतौर पर पानी, सीमेंट और रेत का मिक्सचर होता है। क्रैक्स को भरने के लिए चट्टान में छेद करके और उनमें ग्राउट पंप करके किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है बिल्डिंग अ कंक्रीट डैम। दोस्तों, कंक्रीट डैम में बहुत अधिक कंक्रीट की जरूरत होती है, इसलिए इसे कंक्रीट बैचिंग प्लांट नाम की एक स्पेशल बिल्डिंग में एक साथ मिलाया जाता है, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर बनाया जाता है। बहुत बड़े डैम्स के लिए कई सारे बैचिंग प्लांट बनाए जाते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से कंक्रीट के गीले मिक्सचर को डैम के रिक्वायर्ड शेप में बने सांचे में डालना होता है। सांचा, जिसे फॉर्मवर्क कहा जाता है, ये आमतौर पर लकड़ी की शीट से बनाया जाता है। यह सांचा डैम की पूरी हाइट तक नहीं बनाया जाता है, क्योंकि डैम एक बार में लगभग 1 से 2 मीटर के लेवल में ऊपर की ओर बनाया जाता है। ऊपर के अगले भाग बनाने से पहले कंक्रीट को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। कंक्रीट को कई तरीके से बैचिंग प्लांट से डैम तक ट्रांसफर किया जा सकता है। कभी कभी कन्वेयर बेल्ट की एक सिस्टम का उपयोग किया जाता है और कभी कभी कंक्रीट को ट्रकों द्वारा डैम के बॉटम साइड तक ले जाया जाता है, जहां इसे स्किप्स में डाला जाता है, जिसे क्रेन के द्वारा डैम के टॉप तक उठाया जाता है। इसके बाद एम्बैंकमेंट डैम को बिल्ड किया जाता है। यहाँ देखिए, कुछ इस प्रकार से इसे ही एम्बैंकमेंट या तटबंध कहा जाता है। तटबंध डैम को ऊपर की ओर पतली परतों की सीरीज के रूप में बनाया जाता है। हर एक लेयर के लिए फिल्ड मटेरियल को ट्रकों द्वारा डैम तक ले जाया जाता है और वहां डंप किया जाता है। फिर इस डंप मटेरियल को एक पतली लेयर में फैलाने के लिए बुलडोजर का उपयोग किया जाता है। लेयर की मोटाई उपयोग की जा रही मटेरियल पर निर्भर करती है। अर्थफिल लेयर लगभग 300 mm मोटी होती है और रॉकफिल लेयर 1 मीटर तक मोटी हो सकती है। रूलर्स की मदद से लेयर्स को दबाया जाता है। एक बार जब डैम को उसकी पूरी हाइट तक उठा दिया जाता है तो उसके ऊपरी हिस्से पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दी जाती है। यह लेयर डैम को लहरों से होने वाले नुकसान से बचाती है और कभी कभी वाटर प्रूफिंग भी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से डैम को बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।